Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम टू द चैनल लेट्स लर्न विद मोहम्मद याकूब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेप्ट, बिसाइड्स और बिसाइड का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बिसाइड्स राजू ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट। Besides Raju, all the boys are present. Except Raju, all the boys are present. Dear students, इन दोनों सेंटेंस में सिर्फ फर्क ये है, यहाँ besides है और यहाँ except है। Dear students, are you listening to me carefully? Beside के मानी भी के अलावा होते हैं, अलावा अजी, और एक्सेप्ट के मानी भी के अलावा होते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बिसाइड्स के मानी इन एडिशन टू, के अलावा यानी को मिलाकर या के साथ साथ। लेकिन एक्सेप्ट के मानी होते हैं के अलावा यानी को छोड़कर, के अलावा यानी को छोड़कर। और बिसाइड्स यानी इसके मानी भी के अलावा होते हैं, इसके मानी भी के अलावा, लेकिन इसके मानी उसके साथ साथ, लेकिन इसके मानी उसको छोड़कर। आइए देखते हैं, ट्रांसलेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बिसाइड्स राजू यानी राजू के अलावा, यानी राजू के साथ साथ, राजू के अतिरिक्त, ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट। इस सेंटेंस का मतलब है राजू के अलावा यानी राजू के साथ साथ, राजू के साथ साथ तमाम बॉयज हाजिर हैं, यानी राजू भी हाजिर तलबा में, हाजिरीन में शामिल है। लेकिन इस सेंटेंस पे गौर कीजिए, एक्सेप्ट राजू, राजू के अलावा, राजू के अलावा यानी राजू नहीं, राजू के अलावा, ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट, यानी तमाम, राजू के अलावा तमाम लड़के हाजिर हैं, यानी राजू हाजिर नहीं है, इसका मतलब है। और यहाँ पर जो है तो राजू के साथ साथ तमाम बॉयज, तमाम लड़के हाजिर हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जांपल। बिसाइड्स एजुकेशन, एजुकेशन के अलावा, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एजुकेशन के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी सिर्फ एजुकेशन है। एक्सेप्ट एजुकेशन, एजुकेशन को छोड़कर, एजुकेशन को छोड़कर, एजुकेशन को छोड़कर, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। यहाँ पर बिसाइड्स राजू यानी राजू को मिलाकर, राजू के साथ साथ, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट राजू यानी राजू को छोड़कर, राजू को छोड़कर। बिसाइड्स एजुकेशन, एजुकेशन के अलावा, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक्सेप्ट एजुकेशन, एजुकेशन को छोड़कर, एक्सेप्ट एजुकेशन, एजुकेशन को छोड़कर, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। डियर स्टूडेंट्स, let's understand with the other example. Besides you, आपके अलावा, besides you, आपके अलावा, I do not have anything, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी सिर्फ मेरे पास आप है। इस सेंटेंस को देखिए, except you, आपको छोड़कर, आपके अलावा, except you, आपको छोड़कर, I have everything, मेरे पास सब कुछ है। Dear students, listen once again carefully and try to understand. Except, besides, beside. Besides Raju, all the boys are present. Except Raju, all the boys are present. Besides education, I have nothing. Except education, I have everything.
Besides you, I do not have anything. Except you, I have everything. Dear students, listen very carefully, very attentively and try to understand. Our shop opens every day except Sunday. Our shop opens every day except Sunday. Except Sunday, our shop opens every day. Dear students, दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, लेकिन इसको इस तरह भी लिखा जाता है, एक्सेप्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है और इस तरह भी शुरू में भी एक्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं. Our shop opens every day except Sunday. हमारी दुकान संडे के अलावा हर रोज खुली रहती है. एक्सेप्ट संडे, संडे के अलावा. Our shop opens every day. हर दिन हर रोज खुली रहती है. हर रोज हर दिन खुलती है. डियर स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट संडे यानी संडे के अलावा हर रोज हमारी दुकान खुलती है, सिवाय संडे के अलावा हर दिन हमारी दुकान खुलती है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जांपल. बिसाइड्स दिस पेन, ये पेन के अलावा, ये पेन के अतिरिक्त, ये पेन के साथ साथ, इस पेन को मिलाकर, आई हैव 2 more पेन्स, मेरे पास और 2 पेन है, यानी 3 पेन है मेरे पास. आई हैव 2 more पेन्स बिसाइड्स दिस पेन. इस तरह भी बिसाइड का इस्तेमाल किया जा सकता है और इस तरह भी. आई हैव 2 more पेन्स, मेरे पास और 2 पेन है, बिसाइड्स दिस पेन, इस पेन के अलावा, इस पेन के साथ साथ. गिव मी एवरीथिंग एक्सेप्ट इट. गिव मी एवरीथिंग एक्सेप्ट इट. मुझे इस चीज के अलावा कोई भी चीज दीजिए. कहने का मतलब है सिर्फ मुझे ये चीज नहीं चाहिए. गिव मी एवरीथिंग एक्सेप्ट इट. इसके अलावा मुझे हर चीज दीजिए, कोई भी चीज दीजिए. गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट इट. इसके अलावा ये छोड़कर मुझे कोई भी चीज दे दीजिए, यानी सिर्फ ये चीज नहीं चाहिए. गिव मी नथिंग बिसाइड्स इट. गिव मी नथिंग बिसाइड्स इट. मुझे इसके अलावा कुछ भी मत दीजिए. गिव मी नथिंग, कुछ भी मत दीजिए, बिसाइड्स इट, इसके अलावा, यानी मुझे सिर्फ ये चीज दीजिए, इसके अलावा कोई भी चीज मत दीजिए. डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हाट डू आई हैव बिसाइड्स यू. व्हाट डू आई हैव बिसाइड्स यू. आपके अलावा मेरे पास और क्या है. व्हाट डू आई हैव बिसाइड्स यू. आपके अलावा मेरे पास और क्या है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. व्हाट डू आई हैव एक्सेप्ट यू. आपके अलावा मेरे पास, आपको छोड़कर मेरे पास क्या है. आपको छोड़कर मेरे पास क्या है. व्हाट डू आई हैव बिसाइड्स यू. व्हाट डू आई हैव एक्सेप्ट यू. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह बिसाइड और एक्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस बनाइए और अपने असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बिसाइड का इस्तेमाल समझेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स. डियर स्टूडेंट्स, बिसाइड के मानी होते हैं बाय द साइड ऑफ, बाजू में, बगल में. बिसाइड यानी बाय द साइड ऑफ, नेक्स्ट टू, क्लोज टू, इन कंट्रास्ट टू. बाजू में, करीब, पास, बगल में बिसाइड के मानी होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स. हु लिव्स बिसाइड यू. अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आपके बाजू में कौन रहता है, आपके बाजू में कौन रहता है, आपके बाजू में कौन रहता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, हु लिव्स बिसाइड यू. अगर आप ये कहना चाहते हैं आपके घर के बाजू में किसका घर है,
आपके घर के बाजू में किसका घर है, आपके मकान के बाजू में किसका मकान है, तो आपको इस तरह बोलना होगा whose house is beside your house, whose house is beside your house। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या मैं आपके बाजू बैठ सकता हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा मे आई सिट बिसाइड यू, मे आई सिट बिसाइड यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं हमेशा राजू के बाजू में बैठता हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई ऑलवेज सिट बिसाइड राज, मैं हमेशा राज के बाजू में बैठता हूं, आई ऑलवेज सिट बिसाइड राज। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसके बाजू कभी मत बैठना, तो आपको इस तरह बोलना होगा नेवर सिट बिसाइड हर, नेवर सिट बिसाइड हर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मेरे बाजू, मेरे बाजू कभी, मेरे बाजू इसके बाद कभी मत बैठना, मेरे बाजू फिर कभी मत बैठना, तो आपको इस तरह बोलना होगा डोंट सिट बिसाइड मी अगेन, डोंट सिट मी बिसाइड, don't sit beside me again। Dear students, listen once again carefully and try to understand who lives beside you, whose house is beside your house, may I sit beside you, I always sit beside Raj, never sit beside her, don't sit beside me again। Dear students, इस तरह ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए और अपने असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।